दोस्तों, आज की कहानी है माजी भाभी मुझे तो अपना नौकर समझती हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। अवनी जिसकी शादी को अभी 2 ही दिन हुए, मेहमानों के बीच बैठे बैठे देख रही उसकी बड़ी जेठानी आशा सारा काम दौड़ दौड़ कर रही है। 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है। अरे भाई, शादी वाला घर है, सासू माँ और ननद रानी बैठे हुए और कोई भी काम होता तो आशा को आवाज लगा देती और आशा भी बड़ी मन से काम में लगी हुई। आखिर उसकी देवरानी आई है। धीरे धीरे सारे मेहमान सरे जाते और ननद रानी के जाने का भी समय आ जाता है। आज उनको भी अपने ससुराल जाना है। आज दोनों माँ बेटी बहुत देर से कमरे में बैठी कुछ बातें कर रही। बेटी माँ को समझा रही, माँ अब तुम थोड़ा ध्यान देना। आशा और अवनी मिलकर घर का सारा काम करने लगी थी। दोनों का ही व्यवहार बहुत अच्छा था। दोनों बहनों की तरह मिलकर रह रही थी। घर का माहौल भी अच्छा था। आशा के बच्चों अनु और अर्थव को भी सासी के साथ खूब मजा आ रहा था। कुल मिला के सब कुछ अच्छा चल रहा था। उधर सासू माँ जब भी फोन पे अपनी बेटी से बात करती तो वो उसे घर की सारी बातें बताती। एक दिन वो अपनी बेटी को बता रही थी, अरे तुम ना फालतू में परेशान हो रही थी। आशा और अवनी दोनों बहनों की तरह मिलजुल कर घर संभाल रही। अब मुझे कोई फ्रीक नहीं। ननद रानी माँ जी को समझाती, अरे माँ ये तो तुम गलती कर रही। अगर दोनों की आपस में बन गई तो तुम्हें कौन पूछेगा। हाँ, तुम कह तो सही रही हो बेटिया, ये तो हमने सोचा ही नहीं। आगे से मैं ध्यान रखूंगी। उस दिन के बाद से माँ जी अवनी से आशा की बुराई करती। अरे जब ये आई थी तो कुछ भी नहीं आता था। इसे न ढंग से पहनना उठना नहीं कुछ काम सब मैंने सिखाई इसे। और देखो उस दिन मुझसे कह रही थी अवनी को तो अच्छे से खाना बनाना भी नहीं आता। वो तो मैं इसलिए चुप रहती हूँ कि उसे बुरा ना लगे। इन्हें तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। माँ जी तो कह के चली गई पर अवनी सोचने लगी, अभी कल ही तो जेठानी मेरे खाने की कितनी तारीफ कर रही थी, तो ये सब सिर्फ दिखावा है क्या। अरे जेठानी जी को कुछ प्रॉब्लम थी तो मुझे बताना चाहिए था ना। उसे बहुत दुख हुआ पर वो चुपचाप अपना काम करने लगी। जब वो काम कर रही थी तो आशा ने टोका, अरे अवनी तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी। आज बहुत शुभ हो। हाँ भाभी, आज थोड़ा सिर में दर्द है तो फिर तुम जाओ आराम करो, मैं कर लूंगी सारा काम। नहीं भाभी, मैं करवा लेती हूँ फिर आराम कर लूंगी। तब आशा जिद करके उसे कमरे में भेज देती है, तुम जाओ, पहले भी तो मैं करती थी। अवनी के जाने के थोड़ी देर बाद माँ जी आती है आशा के पास और कहती, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो एक बात कहना है तुमसे। जी माँ जी कहिए ना। बहु तुम अवनी से थोड़ा दूर ही रहो। कल मुझसे कह रही थी भाभी मुझे तो अपना नौकर समझती है, जब देखो तब हुक्म चलाती रहती। अवनी ये कर दो वो कर दो और मुझे बताती ये साड़ी अच्छी नहीं है। खुद को तो फैशन का कोई सेंस ही नहीं है। वो बहुत तेज है बहू और तुम सीधी, तो इसलिए मैंने तुम्हें सहित कर दिया। अब माँ जी की वजह से दोनों के मन में थोड़ी खटास आ गई तो माँ जी को अपना प्लान कामयाब होता दिखा। अब तो माँ जी रोज ही थोड़ी बहुत बुराई इधर उधर करने लगी। अब घर का माहौल थोड़ा तनाव पूर्ण हो गया। आशा और अवनी आपस में बहुत कम बात करती। अगर कुछ होता तो माँ जी से पूछती। एक दिन सासू माँ की मंडली तीर्थ पे जा रही थी तो उन्होंने भी सबके साथ जाने का प्लान कर लिया और वो 1 महीने के लिए चली गई।
सासू माँ के जाने से घर का माहौल थोड़ा ठीक होने लगा। फिर से आशा और अवनी में बनने लगी और दोनों सबका मिलके करती और फिर दिन भर बातें करती। तो ऐसी बातों बातों में सासू माँ के खेल के बारे में पता चल गया। अब दोनों ने सासू माँ के आने पे उन्हें सबक सिखाने की ठानी। अब जब सासू माँ आई तो दोनों ऐसे दिखाने लगी जैसे दोनों की बहनी नहीं रही और बिल्कुल भी बात नहीं करती एक दूसरे से, और सासू माँ के पास जाती एक दूसरे की बुराई करती। सासू माँ से अवनी आशा की बुराई करती और आशा अवनी की। सासू माँ अब रोज रोज बुराइयाँ सुन के तंग आ गई। जब भी थोड़ा फ्री होती सासू जी तो कोई ना कोई पहुंच जाना इनके पास और बुराइयां का पिटारा खोल देती। और एक दिन जब अवनी आशा की बुराई कर रही थी, पता नहीं क्या समझती है जेठानी जी अपने आप को पूरे घर पर कब्जा कर रखा है। दिन भर मुझे टोकती रहती है जैसे मुझे कुछ आता ही न, और सूप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अवनी और आशा बाहर से सब सूप साफ सुन रही थी। एकदम से सासू माँ जोर से चिल्लाई, अरे बहू सूप हो जा, आशा तो तुझे छोटी बहन की तरह प्यार करती और तू उसकी बुराई करे जा रही। पर माँ जी आप भी तो उस दिन कह रही थी कि वो जेठानी जी कह रही थी आपसे कि मुझे कुछ आता ही नहीं, खाना भी नहीं बना पाती हूँ। अरे वो तो मैंने झूठ कहा, तुम दोनों से इतने में आशा भी कमरे में आ जाती और सासू माँ दोनों से माफी मांगती है। मैं बिटिया की बातों में आ गई थी और अपने घर उजाड़ने चली थी। तुम दोनों तो बहुत ही अच्छी, उसकी तो अपने ससुराल में भी नहीं बनती किसी से इन आदतों से, लेकिन अब मैं ध्यान रखूंगी। अब की बार नैना रानी का आना हुआ तो आशा और अवनी को साथ में काम करते हुए देखे तुरंत माँ जी के पास गई और बोली, अब इस घर में तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है, मैंने तो समझाया था आपको। इतने में अवनी चाय और नाश्ता लेकर कमरे में पहुंच जाती है तो अवनी से नंद रानी कहती आपको अभी से काम पर लगा दिया। बड़ी भाभी ने उन्हें तो साल भर तक माँ ने बिठा के खिलाया था और आपसे तो 6 महीने में सब करवाने लगी। तो अवनी का दीदी इस घर की और माँ जी की फ्रिक आप ना करे, हम देख लेंगे। आप बस अपने घर की परवाह करें और मेरी जेठानी की बुराई तो मैं सुनूंगी नहीं। तो आप आगे से इस बात का ध्यान रखिए, आपकी दाल यहाँ गलने वाली